नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद बर्मिंघम बरतानिया से, और आप देख रहे हैं गौसिया टीवी। आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल चिश्ती साहब मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा काजी साजिद हुसैन जफ़र साहब की खुसूसी दावत पर बर्मिंघम बरतानिया में उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल चिश्ती साहब के हमरा सरदार अनीसुर रहमान साहब और सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब भी मौजूद थे। इस मौका पर बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया था। इस मौका पर दोनों उलमाए कराम के माबैन कई अमूर ज़ेर बहस आए। अल्लामा काजी साहब ने अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल चिश्ती साहब को अपनी कमाल शफ़क़तों और मोहब्बतों से नवाजा। नाजरीन, आइए दोनों उलमाए कराम की गुफ्तगू को समाअत करते हैं। ये कहूँ कि दुनिया भर में अगर दीगर ममालिक में भी आप जाते हैं, दीन इस्लाम के हवाले से जो भी तरवीज व अशात के हवाले से काम हो रहे हैं, उनको भी बगौर और आप देखते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, पहला सवाल आपसे सर मैं पूछूँगा कि आप दीन इस्लाम की जो यहाँ पर काम हो रहा है बरतानिया के अंदर, आप इन जुमला खिदमात को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और लूटन से अपनी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ बर्मिंघम में हमें ये मौका अपने मुलाकात का दिया। और यहाँ आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर आप गए और बहुत सारे यहाँ इस्लामिक सेंटर्स आपने विज़िट किए और कॉन्फ्रेंसेस को आपने अटेंड किया, तो इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की जो खिदमत हैं वो यहाँ यूके में रहकर बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें मजहबी आज़ादी हासिल है, और उस मजहबी आज़ादी की वजह से हम बखूबी जो मैसेज है दीन का वो हम दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। सिर्फ हमारी अपनी कम्युनिटी नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारी जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ सिख हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ पे बुद्ध मत हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे जूस हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, और इवन के एथियस्ट यहाँ पर हैं। तो हमें ये मौका मिलता है कि हम अपना जो दीन का बेहतरीन मैसेज है वो उन तक पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बड़ा मुअस्सर मैसेज उन तक पहुँचता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं और हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो एक दीन इस्लाम के उस पैगाम के अंदर वो चाशनी और वो लज़्ज़त अब भी मौजूद है कि जिस तक ये पैगाम पहुँचता है वो दिल से उसे कबूल करता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, हमारे अपने ज़ाती हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लोग हमारे पास आए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने दीन इस्लाम को समझा और बिल आखिर उसको एक्सेप्ट किया, और इस वक्त वो अपनी जो खिदमत हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम का जो मुस्तक़बिल है बरतानिया के अंदर वो बहुत रोशन है, और जिस तरह बाकी एतबार से सियासी एतबार से बरतानिया दुनिया को लीड कर रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ और बल्कि प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इस्लामी तौर पर भी बरतानिया ही दुनिया को लीड करेगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। जनाब, मैं आपसे ये पूछना था, इस वक्त आपको गौसिया टीवी की वसातत से आज़ाद कश्मीर में जो हमारा वतन है और पाकिस्तान के जयद उलमाए कराम दीगर फाज़ कराम आपको इस वक्त देख रहे हैं, स्पेशली आप आज़ाद कश्मीर के उलमाए कराम के लिए क्या पैगाम और फाज़ कराम के लिए क्या पैगाम हम देना चाहेंगे? सबसे मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल चिश्ती साहब, आप भी चूँकि आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, और खुसूसी तौर पर नकियाल का जो इलाका पे जो बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया है, और वहाँ रह कर मैं समझता हूँ कि आप इतना काम कर रहे हैं, तो बाकी जगहों पर रहने वाले उलमा
वो मीरपुर हो, वो भैंबर हो, वो मुजफ्फराबाद हो या बाकी जगहों पर, तो बहुत खूबसूरती के साथ ये काम किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि हम बाज़ औक़ात कौम को वो एक जो आफाकी नज़रियात हैं वो पहुंचाने में हम थोड़ा कोताही कर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फ़िरका वारियत है उससे हटकर जो इस्लाम का आफाकी पैगाम है वो अगर पहुंचाया जाए, जिस तरह बाकी दुनिया के बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के अंदर है, और पूरी कौम फिर एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक हो जाती है, और जब कौम एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक हो जाती है तो फिर उस कौम को मजहबी तौर पर भी, दीनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो कौम उरूज के रास्ते पर जाती है। माशाल्लाह। जनाब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका चूँकि आना जाना दुनिया के दीगर ममालिक में भी होता है, अक्सर देखा गया है कि आप मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर होते हैं और बहुत सारी मालूमात अफ़ज़ा आप जो मालूमात भी देते हैं आप सोशल मीडिया के ज़रिए। आप क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त दीन इस्लाम किन किन ममालिक में आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और तेज़ी के साथ तरोीज व इरशाद का काम जारी है? देखिए, इसमें दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हमारा इत्तेफाक हुआ जाने का और लोगों से मुलाकात का और मिलने का। यूरोप के अंदर इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। इसी तरह अफ्रीका के अंदर इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो यही है कि इस्लाम के जो दो पैगामात हैं। एक पैगाम ये है कि इस्लाम आलमी अमन का ख्वाहां है, आलमी अमन को चाहता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो दूसरों की देखभाल का तसव्वुर है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप उस हदीस पाक को सामने रखें कि अगर मुसलमान वही है कि जो जब यानी उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता है जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब ये जो मैसेज है ये दुनिया को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। या इसी तरीके से कि मुसलमान वही है कि जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है इस्लाम, जो प्रोटेक्शन दे रहा है और जो पूरे मुआशरे को हिफाजत का इंतज़ाम कर रहा है उसके लिए, तो ये बहुत अट्रैक्टिव मैसेज है। और इस वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग वो इस पैगाम से मुतासर हो रहे हैं और वो धड़ाधड़, यानी अमेरिका के अंदर अगर आप देखें, अफ्रीका के अंदर आप देखें, इवन यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन रहे हैं। यानी जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो फिर वो हमसे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। इस वक्त अगर आप जो वर्ल्ड चंद स्कॉलर्स हैं उनको अगर आप देखें तो वो वही हैं कि जो इब्तदा में नॉन मुस्लिम थे। यहाँ यूके के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर शेख अब्दुल अजीज फ्रेडरिक मशहूर हैं यहाँ पे, अब वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर उन्होंने इस वक्त वो यूके को लीड कर रहे हैं। इसी तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर और ख़ासतौर पर यहाँ पर मशहूर हैं बहुत सारे ऐसे लोग के जो पहले ईसाइयत में थे और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद हमजा यूसुफ को, शेख हमजा यूसुफ को आप देखें, या सिर्फ बड़े शेख वहीद मुराद या और इस तरह दूसरे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर इस वक्त वो लीडिंग पोजीशन में चले गए हैं। तो अब्दुल हकीम मुराद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को वक्फ कर दिया और फिर उनकी कोशिशों से यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर ने इस्लाम कबूल किया। ये चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला वक्त है वो बहुत ब्राइट वक्त है, बहुत खूबसूरत वक्त है और इस्लाम की कामयाबी का एक बहुत सुनहरी वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब, आपकी प्यारी गुफ्तगू जो मलफूज़ात आलिया हैं, जी तो चाहता है कि इसको कंटिन्यू करें लेकिन वक्त आपने दामन में वसत नहीं रखता। मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, गोसिया टीवी की खिदमात के हवाले से आप क्या कहेंगे?
جی ماشاءاللہ غوثیہ ٹی وی جو آپ نے شروع کیا ہے اور اس میں اسپیشلی آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں اور مختلف جو آپ نے یہ انٹرویوز کا سلسلہ جس میں علماء کا بہت سارے خیالات اور ان کے ویوز اور ان کے تاثرات جو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دین اسلام کی خدمت ہے. اور جس طرح مختلف ذرائع کے ساتھ دین کی خدمت ہوتی ہے، تو اس وقت چونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو اس میں غوثیہ ٹی وی کا کردار انتہائی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دین اسلام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے. غوثیہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ.